भारत कस्टम्स और FBR से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि कस्टम्स का शोबा मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। FBR और दीगर इदारों में इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। तमाम पोर्ट्स पर कस्टम्स ऑपरेशन करप्शन फ्री बनाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। कस्टम्स ड्यूटी के नफाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और आलात का इस्तेमाल किया जाए। सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंडर इन्वाइसिंग और मिस इन्वाइसिंग का खात्मा किया जाए। वज़ीर आज़म की इन्फोर्समेंट के जरिए रेवेन्यू की तफसीलात देने की हिदायत। हुकूमत ने कमर्शियल, ज़राई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राई का कहना है कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे इजाफे की मंजूरी। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन के फी यूनिट की कीमत 77 रुपए 15 पैसे तक पहुंच जाएगी। ज़राई सार्फिन की बुनियादी टैरिफ में फी यूनिट 6 रुपए 62 पैसे इजाफा, फी यूनिट टैरिफ 46 रुपए 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली 6 रुपए 98 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी। नया टैरिफ 61 रुपए 3 पैसे हो जाएगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 5 रुपए 51 पैसे, नया टैरिफ 59 रुपए 96 पैसे तक पहुंच जाएगा। सनती सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रखा जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा, सबको फैसले का इंतजार। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इजलास तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रहा। 13 रुकनी फुल कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। तमाम जजेस फैसले के हवाले से अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की 8 समातें, पहली समात 3 जून और आखिरी 9 जुलाई को हुई। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 9 जुलाई को महफूज किया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि जजेस की मुशावरत के बाद फैसला सुनाया जाएगा। पहली खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने उनसे ओहदे का हल्फ लिया। जस्टिस आलिया नीलम ने 53 में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हैसियत से हल्फ उठाया। तकरीब में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। हल्फ लेने के बाद चीफ जस्टिस आलिया नीलम की लाहौर हाई कोर्ट आमद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट समेत अदालती अफसरान ने इस्तकबाल किया। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। हुकूमत फ्लावर मिल्स और होलसेल डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। मुल्क भर में फ्लावर मिल ने आटे की सप्लाई रोक दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि फ्लावर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपए फी किलो वाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिल्स को भी लाखों रुपए बिल हर माह देना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया FBR के पास चला जाएगा। अगर हुकूमत ने यह टैक्स लगाया तो आटा मजीद महंगा हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन की तौहीन के केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पेश न होने पर फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मेंबर कमीशन ने कहा फवाद चौधरी कहां हैं। उनके वकील ने कहा वो अभी नहीं। मामून वकील ने कहा फवाद चौधरी हाई कोर्ट में मसरूफ है। मेंबर कमीशन ने कहा कि हाई कोर्ट में तो फवाद चौधरी की हाजिरी जरूरी नहीं। कमीशन आजाद है, किसी के मातहत नहीं। उनके वारंट निकालते हैं। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद और JIT सरबराह को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए। JIT ने पाकिस्तान की हद तक अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली। JIT की 44 मीटिंग्स हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए उन मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ हुआ या नहीं मुझे वो बता दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा वक़ुआ कीमिया में हुआ तो जब तक वहां से ताबुन नहीं होता कुछ नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए तो फिर ये कहें कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल से ही कहें वो खुद ही अदालत में पेश हो जाए।
इस वक्त मुल्क में बहरान है। इस बहरान से अमीर और गरीब सब मुतासिर हैं। किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी उम्मीद छीन ले। एमकेएम रहनुमा मुस्तफा कमाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले ये निजाम लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया। सफेद पोश इंसान बिजली का बिल देने से कासिर है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा। आप अपने बिजली के लॉसेज को कम करने के लिए बिजली की पैदावार कम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेज है। आज हमें अच्छे और दुरुस्त फैसले करने की जरूरत है।